साल से अधिक समय के इंतजार के बाद शहरी स्थानीय निकायों का बिगुल बज गया है। शहरों की छोटी सरकार कही जाने वाली नगर परिषद और नगर पालिकाओं का चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का रंग, सभी पार्टियों ने लगाया अपना दम। निकाय चुनाव विधानसभा का लिटमस टेस्ट, सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी, हरियाणा की जनता किसे देगी बहुमत। हरियाणा में निकाय चुनाव का शंखनाद हो गया। निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना दम लगा दिया है। सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने नेतृत्व में परिवर्तन किया। विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी कितनी तैयार? निकाय चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं। खबर यह भी है कि खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का हरियाणा पर फोकस है। बीजेपी जेजेपी साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में एक साथ उतरने का ऐलान किया है। जल्द ही दोनों पार्टियां अपना चिंतन शिविर लगाने जा रही हैं ताकि निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी भूमिका तैयार की जा सके। कांग्रेस को कितनी उम्मीद? वहीं कोरोना काल के बाद हो रहे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी मुस्तैद दिख रही है। पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी की है। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी लिस्ट पर खुद कांग्रेस हाईकमान ने आपत्ति जता दी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय से हरियाणा में अपना अध्यक्ष चाहते थे। आखिरकार कुमारी शैलजा को हटाकर हुड्डा के करीबी उदय भान को कमान दी गई। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार टीम हुड्डा का असली टेस्ट होगा। भूपेंद्र हुड्डा फिर से कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार बनना चाहते हैं। कांग्रेस के पास भी उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। ऐसे में हुड्डा और कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाएं और विधानसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। सिंबल पर चुनाव लड़ेगी इनेलो। इंडियन नेशनल लोक दल ने सरकार की नीतियों से खफा होकर इस बार होने वाले निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ने का निर्णय लिया है। इनेलो का कहना है कि प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार से परेशान हो चुकी है। लोगों से प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर भारी भरकम टैक्स वसूले जा रहे हैं। सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। गांव से भी बुरा हाल शहरों की गलियों का बना हुआ है। जगह जगह सीवरेज का पानी तालाबों का रूप ले चुका है। इसलिए पार्टी ने निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस बार के निकाय चुनाव में कई सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी सियासी पार्टियां इस नगर चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही हैं, ताकि इस चुनाव को जीतकर विधानसभा चुनाव में अपने आप को किंग साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।